हुकूमत बनाने का फैसला हो गया है। बीच में कुछ गारंटर्स जो हैं वो पड़े हैं, मौजूद नहीं थे। वो थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ये जो रिश्ता था इसमें ना दुल्हा को दुल्हन पसंद है ना दुल्हन को दुल्हा पसंद है। ये जो बंदर बांट हुई है सारी, ए तेरा ए मेरा ए तू ले ला मैं ले लेना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात को छोड़ेगी नहीं। वह किता की है तुसी इस्लामाबाद के अंदर जनाब एक थप्पड़ की गूंज बड़ी चल रही थी, उसकी डिटेल्स भी कबूतर लेकर आया हमारे पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो शेर को वजीर आजम हाउस के पिंजरे में बंद कर दिया है। जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो हुआ है मौलाना फजलुर रहमान का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, हुकूमत बनाने का फैसला हो गया है और कल रात को 11:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उसके बाद जो डेडलॉक किया जा रहा था। पहली बात तो सबसे पहले मैंने आपको इतवार वाले दिन ही एक ख़बर दी थी और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि जनाब अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जबकि मुख्तलिफ चैनलों ने उस वक्त कह दिया कि जनाब होगी, ये डील हो गई है। तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि किसी किस्म का कोई फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है। और उसके बाद अगले दिन बिलावल भुट्टो ने एक जलसे से भी खिताब किया। उन्होंने भी ये कहा कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सामने बहुत सी डीलें रखी गई, मैं नहीं माना। और उसके बाद कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब वो गए तो वहाँ पे भी बड़ा सख्त स्टांस उन्होंने लिया कि जनाब मैं अगर कोई बात करूँगा तो हम नून लीग की शराइत पर तो नहीं करेंगे ना, अपनी शराइत पर करेंगे। बहरहाल उसके बाद मेरी इतलात के मुताबिक बीच में कुछ गारंटर्स जो हैं वो पड़े हैं और उन गारंटर्स ने जो है दोनों साइडों को कन्विंस करवाया कि नहीं जनाब आपको मामला तय करने पड़ेंगे। एक चीज़ जिसके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स, मैंने आपको ये तो बता दिया था अपने एक व्लॉग में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26 मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सामने रखे थे, जिसमें काफ़ी डिटेल की हद तक, मतलब यहाँ तक भी कहा गया था कि जनाब IG हमारी मर्ज़ी से लगेगा, DPOs हमारी मर्ज़ी से लगेंगे, और ये इस तरह के पॉइंट्स थे। साथ ही साथ उन्होंने सदर का ओहदा मांगा हुआ था, उन्होंने चेयरमैन सेनेट का ओहदा मांगा हुआ था, उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली का ओहदा मांगा हुआ था और गवर्नर्स के भी ओहदे जो हैं उन्होंने दीगर भी मांगे हुए थे। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जो डील हुई उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के घर पे बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद इस चीज़ को फाइनलाइज़ किया गया। और उसके बाद जरदारी हाउस में जाके वहाँ पे बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया 11:15 बजे। आसिफ अली जरदारी साथ बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब साथ बैठे हुए थे, इसहाक डार वहाँ पे मौजूद थे, सरदार रियाज सादिक, फैसल करीम कुंडी, दोनों साइड्स के जो बड़े रहनुमा हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए जो है उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है और दोनों पार्टियां जो हैं उनको सदर मुमलिकत के ओहदे तक पहुंचाएंगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो जाएगा जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। स्पीकर नेशनल असम्बली जिसके ऊपर एक कुंडा फंसा हुआ था वो मुस्लिम लीग नून के पास जाएगा। डिप्टी स्पीकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान और गवर्नर सिंध, ये दोनों ओहदे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। अब आगे मुस्लिम लीग नून गवर्नर सिंध का ओहदा अगर MQM को दे दे तो जाहिर बात है ये उनकी मर्जी है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाएगी बलूचिस्तान के अंदर। तो ये कुछ सीधा चीज़ें हैं जो तय हुई हैं। इसकी और भी मोडालिटीज़ हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये सिर्फ, हाँ अलबत्ता एक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट के अंदर नहीं बैठेगी, काबीना का हिस्सा अभी भी नहीं बनेगी और मुस्लिम लीग नून ही जो है वो अपनी कैबिनेट बनाएगी अपनी मर्जी से और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली MQM को और दीगर जमातों को जो है, जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनको वहाँ पे एडजस्ट ज़रूर करेगी। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के बाद मैं इसको किस तरह एवेल्यूएट करता हूँ, मैं थोड़ी देर में ये पूरी डिटेल से आपके सामने चीज़ें रखने लगा हूँ और इसको टेबल के दोनों साइड के जो है ना मैं आपके सामने रखूँगा, तो क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव आपके सामने आने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी एब्सेंटी थी, जो एक शख्सियत मौजूद नहीं थे, वो थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये सेटबैक था मेरी नज़र में, वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वो कायद हैं और अगर एक हुकूमत बनने जा रही है और दो जमातों के दरमियान इतना बड़ा इत्तेहाद हुआ है कि वो ये अगली गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। नवाज शरीफ जो है 9 फरवरी के बाद, 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी वाले दिन जब उन्होंने एक एलिजिडली अपेरेंटली एक विनिंग स्पीच की थी, उसके बाद से अब तक वो पब्लिक आई से टोटली गायब हैं। किसी तकरीब में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी इंटरव्यू में, किसी पब्लिक अपीयरेंस में वो नज़र ही नहीं आए हैं। तो ये अलबत्ता खबर जो है वो कल सुबह आई थी कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद चले गए हैं और वहाँ से उसके बाद उन्होंने मरी चले जाना है, लेकिन उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, तो उनकी सबसे बड़ी एब्सेंटी थी।
अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अंदर, और ये मैं कहता भी रहा हूँ पिछले वीलॉग्स के अंदर, कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो इस बारे में कंफर्टेबल नहीं था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो विफाक के अंदर हुकूमत संभाले। तो और ये नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन जो रहने वाले लोग हैं वो ये बात बार बार कह चुके हैं, जिसके अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो ओपन पोजीशन इसके ऊपर ली कि जी हमें ये नहीं करना चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कल सेनेट के अंदर भी ये बात कही कि जनाब मुस्लिम लीग नून को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उनके सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी इस वक्त ब्लैक लिस्टेड है, और उनको तो किसी सूरत जो है वो हुकूमत के बेंचेस के करीब तरीन भी फड़कने नहीं देना। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन के बेंचेस तक की उनको महदूद रखना है, ये प्लान है। तो अल्टीमेटली ये जो रिश्ता था इसमें ना दुल्हा को दुल्हन पसंद है ना दुल्हन को दुल्हा पसंद है, लेकिन रिश्ते कराने वाली माई ने जो है ना रिश्ता करवा दिया है। ये होता है हमारे यहाँ पे, रिश्ता कराने वाली माई जो होती है ना वो रिश्ते करवा लेती है। तो ये उसकी कारीगरी है कि उसने इन दोनों लड़का और लड़की वालों का जो है ये रिश्ता आपस में करवा दिया। अब जाहिर बात है इस सारी चीज़ के बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई वो जो इलेक्शन से पहले जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि अब तो कुछ भी हो जाए हम नून लीग के साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप एक्चुअली कहना ये चाहते थे कि आप नून लीग के साथ कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कि आप नहीं बने, लेकिन हुकूमत का हिस्सा आप हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो बंदर बांट हुई है सारी, ए तेरा ए मेरा ए तू ले ला मैं ले लेना, ये सारा कुछ जो है वो आपने बैठ के पूरी डिटेल के साथ जो है वो एक मुआहदा बनाया है और उसके मुताबिक ये बंदर बांट जो है वो हो रही है। तो होता है ये, आप ये डेमोक्रेसी कहें आप इसको, अगर आप वो टेबल की दूसरी साइड पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जो है वो आपस में डीलिंग वीलिंग होती है कि जनाब हाँ जी 10 तुसी की देंदे हो तो 80 की लेना है, और उसके बाद जो है वो कोई ना कोई फॉर्मूला सेट हो जाता है। तो फॉर्मूला तो आपने सेट कर लिया, तो उसके मुताबिक अब जारी बात है यहाँ पे लोग कहेंगे कि जनाब बिलावल साहब ने यू टर्न नहीं लिया क्या? अगर इमरान खान यू टर्न लेता है तो बिलावल भुट्टो का ये यू टर्न नहीं है कि पहले तो वो ये सब कुछ कहते थे, आप अपने वोटर्स को बैठ के कन्विंस करते रहे, अपनी पूरी कैंपेन के अंदर ये कन्विंस करते रहे कि जनाब शेर जब आता है तो शेर आटा खा जाता है, तो शेर महंगाई लेकर आता है, लोगों का आज ये जो हाल है इसकी महंगाई के जिम्मेदार यही नून लीग है। ये सारा कुछ इन्होंने बिलावल भुट्टो ने जो है ख़ास तौर पे पंजाब के जलसों के अंदर तो स्पेसिफिकली उन्होंने नून लीग को ही टारगेट किया। बल्कि मैं उस वक्त भी ये बात कहता था अगर आप उठा के देखें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना टारगेट नहीं कर रहे जितना नून लीग को टारगेट कर रहे हैं। तो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो आपने सारे जलसे इसी तरह किए, लेकिन अल्टीमेटली अब जाके नून लीग का ही जो है वो आप वज़ीर आज़म बनाने लगे हैं। दूसरा जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब का भी जो है वो लोगों को वो याद आएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने लाहौर और लड़काना की सड़कों में ना घसीटा, जो कि बहुत पुराना बयान है उनका, लेकिन जाहिर बात है लोग उसको करेंगे तो वो अब यही कहा जा सकता है कि लड़काना की सड़कों पे घसीटते घसीटते आप खुद इनको ऐवान सदर लेके जाएंगे और इनको जाके सदर बनाएंगे। अब आप ये काम ये करेंगे तो ठीक है, ये होता है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात को छोड़ेगी नहीं कि जनाब है किता की है तुसी। अच्छा बाय द वे मैं शुरू में बताना भूल गया कि इस्लामाबाद के अंदर जनाब कल एक थप्पड़ की गूंज बड़ी चल रही थी, मैं उसके ऊपर बात शुरू में नहीं बताना भूल गया। मैं उसकी डिटेल्स भी कबूतर लेकर आया हमारे पास कि ये थप्पड़ की गूंज की स्टोरी क्या है, तो मैं थोड़ी देर में उसकी डिटेल्स भी जो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। कमिंग बैक टू दैट सेम सब्जेक्ट अगेन, हुकूमत साजी। अच्छा अब इस सारी चीज़ के अंदर जो कुछ भी हुआ है, मेरा ख्याल में मैं अगर इसको ये देखूँ, ये जो रिश्ता हुआ है इसके अंदर मेरी नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो शेर को वज़ीर आज़म हाउस के पिंजरे में डाल के उसके बाद बंद कर दिया है और चाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है। वो जब चाहेंगे, जब उनको ये सारे ओहदे मिल जाएंगे, ये गवर्नर का ओहदा, ये सदर का ओहदा, ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी, उसके बाद वो जब चाहें वो उस ताले को खोलें, वो जब चाहें उस ताले को बंद कर दें। वो सिंपल एज दैट। मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्होंने ये वजारत उज़्मा का मनसब जो है वो हासिल तो कर लिया, लेकिन आगे रास्ता बड़ा मुश्किल है, और ख़ास तौर पे अगले 2 साल, मेरी नज़र में अगले 2 साल जो हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट हैं। लेकिन मुक़्तदर हल्के, वो हल्के जो एक्चुअली मेन पावर ब्रोकर्स हैं इस मुल्क के, वो हमेशा से ये समझते रहे हैं कि जनाब इस पूरे लॉट में से, ये जो पूरी लॉट आप देख रहे हैं आपके सियासी होराइजन के ऊपर, उसमें शहबाज शरीफ साहब ही एक वाहिद शख्स हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलात से निकाल सकते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका पंजाब के अंदर गवर्नेंस का रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें देखते हुए वो आज भी वो मुक़्तदर हल्के यही समझते हैं कि शहबाज शरीफ इज़ द मैन जो ये सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा, ये अब आप माने या ना माने, लेकिन शहबाज शरीफ की आपको जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आपको एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग नून जितनी मुश्किल हालात में थी 2018-2019 तक, वहाँ से जो रोड ऑफ रिकवरी शुरू हुई है
उसकी एंकरिंग का जो एक्चुअली जो एंकर रोल अदा किया है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया है। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना, मुस्लिम लीग नून को एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोबारा सेट करवाना, इमरान खान को निकालना, पीडीएम की गवर्नमेंट बनाना, इलेक्शन करवा के दोबारा वजीर आजम बनना, तो ये सारा क्रेडिट जो है ये शहबाज शरीफ को ही जाता है। उनका फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ है। अब जाहिर बात है उसके अंदर आप ये जरूर कहेंगे जनाब मुस्लिम लीग नून का हाल तो देखें, उसको कुट कितनी पड़ी है या उसका कितना बुरा हाल हो गया पंजाब के अंदर, ये सारा कुछ ठीक, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि वो अपनी भतीजी को भी वजीर आला बनवाने के अंदर कामयाब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये तो ये सारा कुछ जो है ये शहबाज शरीफ के क्रेडिट पे जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो पूरे स्पेक्ट्रम से आउट हैं, वो कहीं पे भी आपको इस सारे मामले के अंदर नजर नहीं आ रहे। उसके बाद ये भी कहा गया पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेल नहीं करेगी और कोई ऐसी बात नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह इस अरेंजमेंट का एडवांटेज लेगी, ऐसी बात नहीं है। ये लोग पॉलिटिक्स करने बैठे हुए छूने काके नहीं हैं ये लोग। सब के सब जो है बड़े मंजे हुए प्लेयर हैं इस सियासत के, और इनको मतलब 40-40 50-50 साल हो गए हैं ये पॉलिटिक्स करते हुए, तो उनको पता है कि हमने एडवांटेज किस तरह लेना है। और आपका जब गवर्नर हाउस के अंदर, और जेन में रखिएगा कि लतीफ़ खोसा और सलमान तासीर के बाद जाके अब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर जो है वो पंजाब के अंदर आके बैठने लगा है। और लास्ट टाइम जब मुझे सलमान तासीर का दौर जो है मुझे याद है, उन्होंने शहबाज शरीफ उस वक्त उनको नाको चने चबाए हुए थे सलमान तासीर ने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसको नॉमिनेट करती है, विल हैव टू वेट एंड सी कि वो एक एग्रेसिव बंदे को लेकर आती है या नॉन एग्रेसिव बंदे को। इस सारी चीज़ में एक और जो लॉस हुआ है मेरी नज़र में, जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो हुआ है मौलाना फजलुर रहमान का। और वो इस तरह हुआ कि वो 16 माह की जो हुकूमत थी इलेक्शन होने से पहले, उसमें तो मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो उस पूरे सेटअप का हिस्सा थे, एक इत्तेहादी थे, मिनिस्ट्रियां भी मिली हुई थी, सब कुछ था। लेकिन इस मरतबा अपनी नाराज़गी के अंदर जो है वो इस इत्तेहाद से वो निकल गए। अब तक के इस इत्तेहाद के अंदर ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, इसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, ओरिजिनल काफ लीग जिसे कहते हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद अरकान, जो मुख्तलिफ जो एक्चुअल आज़ाद अरकान है वो भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ मोस्ट प्रॉब्ली मुस्लिम लीग ज़िया भी, यानी कि एजाज़ुल हक साहब जो हैं वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। दिस इज़ नॉट क्लियर येट, इनके बारे में एजाज़ुल हक साहब के बारे में भी क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के बाद नेशनल असेंबली जब बनेगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक बड़ी मजबूत ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन बेंचों के ऊपर मौजूद होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में, और वो एक टफ टाइम दे सकती है प्रोवाइडेड कि वो सब के सब यूनाइटेड रहें। ये ना हो कि अभी क्योंकि वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो एक्चुअली उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो कितनी देर तक सब के सब जो है वो कायम रहते हैं ये देखने से ताल्लुक रखता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट की कि 11:15 जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, बिलावल भुट्टो ने जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम तक नहीं उनको याद था, या वो डिलिबरेटली कर रहे थे। एक्चुअली उन्होंने किसी पूछा वो क्या नाम है उस जमात का, वो जिसको इनके लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया, क्या सुन्नी क्या, तो वो किसी ने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो आई डोंट नो वेदर दिस वॉज डिलिबरेट कि वो आप इंप्रेशन देना की ना है तेरा आजकल, मतलब वो ये बिल्कुल उसी तरह ही होता है कि किसी को जो है ना डिमीन करना या डिसरिस्पेक्ट करना कि भाई तो तेरा नाम भी नहीं आता मुझे, तू इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि मुझे तेरा नाम तक नहीं आता। खैर, ऑपोजिशन में टेक्निकली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, सबसे बड़े जो ऑपोजिशन के मेंबर्स होंगे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के होंगे, क्योंकि उनके साथ जो है वो इश्तराक हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इनके सारे मेंबर्स जो हैं वो अपने एफिडेविट जमा करवा रहे हैं कि जनाब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। उसके बाद आगे चल के जब फंड्स की मुझे आगे जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो पोकिंग होती रहेगी, पिंचिंग होती रहेगी। हुन साडा ए वाला काम करो, हुन साडा ओ वाला काम करो, साडा ए काम भी नहीं होया, हमें वो भी चाहिए, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा फलां प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। इस पूरी डील के अंदर मैं आपको अभी से मेरी असेसमेंट ये है 21 फरवरी 2024 को मेरी असेसमेंट ये है कि इसके अंदर बेहतर डील जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के सारे जितने भी ओहदे हैं वो नून लीग, यानी कि आपने महंगाई के हवाले से कोई फैसला करना है, किसी भी चीज़ के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना है, आप वो नून लीग करेगी। और आईनी ओहदों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं लेना कि बाजी गवर्नमेंट तो उनकी है, वो कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, हम तो कर ही कुछ नहीं रहे। और आगे जो है वो सारे बड़े मुश्किल फैसले हैं, बहुत मुश्किल, बहुत टफ फैसले हैं जो आगे होने जा रहे हैं।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी नज़र में एक बेहतर डील लेकर गई है। जो वो जब उठे होंगे तो बेहतर डील के तौर पे जो है वो उठे होंगे। और मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर मैं आपको बिल्कुल कंफर्म ये बात कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर जो है एक परेशानी के आसार थे और होंगे कि भाई की किता जे दोबारा यही काम कर लिया। सिर्फ दो चीज़ें जो है मेरी नज़र में मुस्लिम लीग नून की ये जो डिफ़िकल्ट पोजीशन है इसको ठीक कर सकती है कि आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस हो। पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस कर दें और उनका डिफिकल्ट पॉइंट ये है कि वो पहली दफ़ा जो है वो कोई बड़ा ओहदा संभालने लगी हैं, बल्कि बड़ा ओहदा क्या पहली दफ़ा कोई ओहदा संभालने लगी हैं, कोई हुकूमती ओहदा संभालने लगी हैं। उन्होंने तो खैर कोई अपोजिशन ओहदा भी नहीं कभी संभाला, तो वो पहली दफ़ा कोई हुकूमती ओहदा संभालने लगी हैं। अब वो क्या अपने चाचा की तरह परफॉर्म कर पाती हैं या नहीं कर पाती, और चाचा जो 16 महीने की गवर्नमेंट के अंदर तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते, इस मरतबा दिखा पाते हैं नहीं। दूसरी बात ये कि क्योंकि आपने चेयरमैन सेनेट का ओहदा अब पीपल्स पार्टी को दे दिया है, इसका मतलब है कि इसहाक डार जो हैं वो दोबारा वजीर ख़जाना के लिए जो है एक फेवरेट प्लेयर के तौर पे सामने आ रहे हैं। क्योंकि आप अब वो पहले तो आप उनको वहाँ एडजस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि अब वो आप पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं तो वजारत ख़जाना जो है मोस्ट प्रॉब्ली मुझे दोबारा जो है वो इसहाक डार साहब के पास ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सूरत हाल है। अब देखें कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है वो कैसा परफॉर्म करती है। मेरी नज़र में दोनों साइड्स के इसके प्लस और माइनस जो हैं वो मैंने सारे आपके सामने रख दिए हैं। अब आ जाए इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ, वो जो एक थप्पड़ की गूंज है। बेसिकली कल शाम को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक चलना शुरू हुआ कि जी इस्लामाबाद के अंदर एक थप्पड़ की गूंज है, कहीं पे थप्पड़ पड़ा है, कहीं पे थप्पड़ पड़ा है। थोड़ी सी हमने इसकी डिगिंग करना शुरू की तो उससे पहले 2-4 वीलॉगर्स वगैरह जो हैं वो अपनी अपनी कहानियां इस पे बता चुके थे, लेकिन मेरी जो खबर है जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो एक ऐनी शाहिद जो उस मौके पे मौजूद थे, जो कुछ उन्होंने देखा है मैं बिल्कुल उसी तरह ही वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कोसार मार्केट है बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे एक कैफ़े है स्ट्रीट 1 कैफ़े, और वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के दोनों जो सीनियर रहनुमा हैं वो वहाँ पे खाना खाने के लिए गए हुए थे, और उनके गार्ड शार्ड्स वगैरह भी जो हैं वो उस वक्त कैफ़े के बाहर वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, ये एक स्ट्रीट कैफ़े है, यहाँ पे बेसिकली बाहर भी सिटिंग है और रेस्टोरेंट के अंदर भी सिटिंग है। तो वहाँ पे जब उन्होंने खाना खा लिया तो 3 ख़वातीन जो हैं वहाँ पे आई हुई थी और वो कॉर्नर के ऊपर जो है वो वहाँ पे बैठी हुई थी। जब ये दोनों अफराद खाना शाना इन्होंने खा लिया, खैर सानू तो ये भी पता उन्होंने खादा की है, लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वो जब खड़े हुए और खड़े होकर वहाँ पे जब जाने लगे तो उन 3 ख़वातीन में से एक ने या उन तीनों ने ये एक नारा लगाया कि नवाज शरीफ का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। उन्होंने एक पहले ये नारा लगाया और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ चोर चोर चोर, वो जो एक टिपिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ये जिस किस्म की हूटिंग करते हैं उस किस्म की हूटिंग जो है वो की गई। अच्छा, इस मौके के ऊपर जब वो जाने लगे तो पहले ख्वाजा साद रफ़ीक ने हनीफ अब्बासी साहब को कहा कि छड़ यार रहने दे, चल चलिए। हनीफ अब्बासी साहब जो है वो टर्न हुए और हनीफ अब्बासी साहब जो है वो टर्न होके इन तीनों ख़वातीन के पास चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उन्होंने उनको कहा कि देखें बात ये है कि मैं आपको जो है वो बहन ही कह सकता हूँ, आप बहनों की तरह हैं, खातून है मेरे लिए बहनों की तरह ही हैं। तो क्या ये अच्छा लगता है कि आप जो है वो इस किस्म के नारेबाजी करें? डज दैट लुक डिसेंट? या इस तरह जो है वो आपके ऊपर अगर इस किस्म की हूटिंग की जाए, आप एक खातून हैं, अगर आपके ऊपर इस तरह की हूटिंग की जाए तो क्या अच्छा लगेगा? तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी फिर भी जो है वो बहस मुबाहिसा हुआ और गर्मी सर्दी जो है वहाँ पे भी हुई। हनीफ अब्बासी साहब ने मेरी इतलात के मुताबिक अपना फ़ोन निकाला और अपना फ़ोन निकाल के इन तीनों ख़वातीन की एक तस्वीर खींच ली। वहाँ पे तस्वीर खींचने का मकसद ये था कि वो ट्रबल मेकर्स हैं और अगर कल को कोई इस मामले की, इस वाक़े की कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनके पास प्रूफ हो कि जी ये 3 ख़वातीन थी जिन्होंने वहाँ पे हुल्लड़बाजी की है या जो कुछ भी किया है। उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब टर्न होकर जो है दोबारा जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ बढ़े और बाहर निकलने लगे थे। तो उन ख़वातीन में से एक खातून जो है आई हनीफ अब्बासी साहब की तरफ और आके उनका फ़ोन छीनने की कोशिश की, उन्होंने उनका फ़ोन उनसे छीनने की कोशिश की। वहाँ पे जो है उस फ़ोन के हवाले से छीना झपटी हुई, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने जो है वो फ़ोन अपना उनको खातून को नहीं दिया। और उसके बाद जो है वो लोग भी वहाँ पे, ज़ाहिर बात है रेस्टोरेंट और भी लोग वहाँ पे बहुत मौजूद थे। अच्छा, ये जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स हैं आसपास, बिल्कुल साथ ही और भी रेस्टोरेंट्स हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो बच बचाव बीच में करा दिया गया और ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी अपने रस्ते और ख़वातीन जो हैं वो अपने रस्ते। तो ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि जनाब पता नहीं किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई थप्पड़ शप्पड़ नहीं मारा गया। हाँ, अलबत्ता ये नोक झोंक, ये बहस मुबाहिसा और नेम कॉलिंग, नारेबाजी
ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर हुई हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक पब्लिक स्पेस के ऊपर जो है आप इस किस्म की जो है वो चीज़ें करें। आपका कोई भी इख्तलाफ हो, कुछ भी हो, ये हमने पहले भी ये सीन्स देखे हुए हैं। मरीम औरंगज़ेब के साथ भी ये हो चुका है। इससे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो थे वो बाहर थे, नदीम अफजल चंद उनके साथ मौजूद थे, उस वक्त शेख वकास अकरम उस वक्त वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, उनके साथ भी रेस्टोरेंट के अंदर जो है इसी तरह की एक बदतमीज़ी हुई थी। तो ये पब्लिक स्पेसेस जो है मेरी नज़र में यहाँ पे इस किस्म का डिकोरम नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी इख्तलाफ है आप 100 दफ़ा करें, लेकिन अगर राह चलते अगर एक पार्टी के रहनुमाओं के साथ ये सब कुछ हो सकता है ना, तो दूसरे के साथ भी हो सकता है। ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान किसी भी सियासी जमात के रहनुमा जो हैं वो इससे बच सकते हैं। फिर ये ऑल मतलब फ्री फॉर ऑल जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा कि वो उससे बचेगा कोई भी नहीं। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो जो जिसकी डिटेल जो है वो मुझे पता लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।